भी वही दे दिए। ओम शांति। सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। सब आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस माइट हाउस सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति है ना। बाबा ने आज सेना का अर्थ भी बताया, तो बाबा है रूहानी सेनापति। हम सब सेना के सेनापति हैं। शिव बाबा बोले, युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर शस्त्र से सिंगारे हुए एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने आप को समझते हो? एवर रेडी क्यों कह रहे हैं? योद्धा क्यों कह रहे? जहाँ कोई क्रोध का वार आया, हमारे पास इतनी शांति हो कि हम शांति का बॉम्ब फोड़े और सारे क्रोध को खत्म कर दें, किसी का भी, अपना या दूसरे का। तभी भी ऑर्डर हो कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी या दिव्य बनाओ, या जिसमें देह का अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो, संकल्प मात्र में भी ना हो, तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो? यह बनाने में समय लगावेंगे। अगर एक सेकंड में 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपने श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखाओ, तो कैसे एवर रेडी हो? देखिए, आप ऑर्डर करेंगे कि कोई आत्मा आए, कि इस आत्मा की आपको सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस आत्मा की स्मृति को परिवर्तन करके दिखाओ। एक सेकंड में इतनी पावर चाहिए, तो वो साइलेंस पावर से ही आएगी। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति और से अभी अभी परिवर्तन करो, तो क्या कर सकते हो? ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो, तो क्या आप कर सकते हो? कोई आत्मा काम विकार की परवश है, एक सेकंड में बाबा ऑर्डर कर परिवर्तन कर इसे पवित्रता की स्थिति में लाओ, तो क्या कर सकते हैं? ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो, तथा महादानी और वरदानी बनो, तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे या कोई वंचित रह जाएंगे। क्या होगा? तो जो अभी बात कर रहे थे ना कि लास्ट में सब आएंगे मांगने, तो क्या हम संतुष्ट कर सकते हैं या वो वंचित रह जाएंगे? सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या हम भरपूर हो चुके हैं सर्व शक्तियों से? रूहानी सेनानियों, देखिए अपने आप को। क्या सर्व शस्त्र आपके सदा साथ रहते हैं? सुदर्शन चक्र चलते रहता है? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां, अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कमजोर है, कम है, तो क्या वह एबिलिटी कहला सकते हैं? चाहे सहन शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, जैसे बाप एबिलिटी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो? वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप की कोई ना कोई निशानी व विशेषता तो होती है ना। तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है? क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी। हर एक ग्रुप को का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का या एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या स्थूल बैज है? यह तो सर्विस का सहज साधन है और सदा साथ का साधन है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। इस निश्चय और नशे में सदा विजय में माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यही माला पहली निशानी है। तो ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति में सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी, सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। सदा साक्षी पने का कवच और सदा बाप साथी है मेरा, सदा बाप की याद में ये कवच। ये दो कवच है तो किसी का वार खाली जाएगा, किसी का वार हम पे आ ही नहीं सकता। सर्व शक्तियां ऐसे एवरेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाले सिपाही व साथी रहेंगे। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हुजूर करेगी। क्यों? क्योंकि बाप के साथ है, तो बाप की याद में है,
तो शक्तियां आएंगी ही आएंगी। उसी वक्त हे मेरी सहन शक्ति हाजिर हो, और हमारे अंदर वो सहन शक्ति में अनुभव होगी, सामना करने की शक्ति अनुभव होगी। उनको मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मित करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्र को किनारे कर समय पर शस्त्र की भीख मांगते रहते हो? यह शक्ति दो, यह सहयोग दो, वह यह आधार प्राप्त हो, यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। कुछ भी हो, हम ऑलरेडी अपने अंदर सारी शक्तियां बाबा ने दे दी है आत्मा में, उसको यूज करना है। उसका यूज कब होगा? जब हमारे में बुद्धि में बाबा रहेगा। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे यदि हम स्वयं ही किसी सिचुएशन से टूट जाते हैं, या कमजोर हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, या उस वक्त भगवान से कहते हैं भगवान मदद करो, भगवान शक्ति दो, तो हम तो भिखारी हो गए ना। तो भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है? तो हमारे सामने कई भिखारी शांति सुख शक्ति मांगने आएंगे, तो हम भिखारी खुद ही रहेंगे, तो उसको क्या देंगे? तो अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करें एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा, ऐसे कमजोर तो नहीं होना। फिर अभी भी कुछ गैलअप करने का चांस है। बाबा कह रहे अभी भी ऊपर आने का चांस है, बाबा हेल्प करेगा। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी खत्म हो जाएगा, और जिन्होंने जैसा और जितना पुरुषार्थ किया है वे वहां ही रह जाएंगे। फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। फिर हम कितना भी कहें कि थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और दे दो टाइम, कोई एप्लीकेशन मंजूर नहीं होगी। वहीं पे हम मजबूर होकर के रह जाएंगे, खुद के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, और दूसरों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे आने वाले का भी बाप के प्रति कोई उलाहना नहीं रहेगा। इसीलिए सेकंड सेकंड व हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो। परखने की शक्ति जरूर यूज करना है, तभी स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्होंने इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी वरदानी बन सकेंगे। अच्छा, आज सेनानी सेनापति ने हम सेनाओं को ललकारा है कि सेनाओं उठो, जागो और अपने आप को संपन्न करो, महादानी महावरदानी बनो। वैसे सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतन, हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? शुभ। इस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो। ऐसा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। अब किसी को अभी किसी के अंदर क्रोध विकार दिख रहा है, इसका मतलब उसको शांति की जरूरत है, तो उसकी मनोकामना उसको साकाश देकर पूर्ण करे, है ना। किसी की कामनाएं अधूरी हैं, तो उसको ज्ञान दे, पवित्रता का बल दे, और परमात्मा का प्रेम का साकाश दे। सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्मा को नॉलेज की लाइट देने वाले, सदा लाइट हाउस माइट हाउस बाप दादा की सदा सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। मेरे सेनापति बाप दादा को मुझ सेनानियों हम सेनानियों द्वारा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।